देवली उनियारा को लेकर के कि वो जो घटनाक्रम है उस पर क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूंगा कि नरेश भाई ने जो थप्पड़ मारी है तो एक एसडीएम अधिकारी है, उसे नहीं मारनी चाहिए थी। लेकिन कोई आदमी हताश और परेशान हो जाता है तो राष्ट्रीय आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, रात के अंधेरे में सब बैठे थे, खाना खा रहे थे, और जब पुलिस वाले दिन भर ड्यूटी पे थे उन पुलिस वालों से ये कहा कि आप भी आइए हमारे साथ खाना खाइए, और पंक्ति तो लगी हुई थी, 1 से 1,500 जो साथी थे वहां बैठे हुए थे। उस पंक्ति के बीच में दो लोगों के बीच में एक पुलिस का जवान इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद में अचानक से लाठीचार्ज ऐसा हो जाता है। तो बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर हमारे बीच में धरियावत से एमएलए साहब है। एमएलए साहब, इस बिरसा मुंडा जयंती है, उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा बताएं। बिरसा मुंडा झारखंड के रहने वाले थे, और जब अंग्रेजी हुकूमत और सामंतवादी ताकतें बड़ी हुई थी तो चारों ओर अन्याय अत्याचार बढ़ रहा था, उस वक्त 15 साल की उम्र में शुरू हो गए थे आदिवासी के जननायक के रूप में आंदोलन करते रहे, जन जागरण करते रहे। ये बात अंग्रेजों को सेट नहीं हो पाई कि एक नौजवान पूरे देश के आदिवासी के साथ में इस तरह से लड़ रहे हैं उनके, और वो गुलाम नाम के एक शब्द से पूरे देश के आदिवासी को जोड़ रहे हैं, और जिन्होंने ये कहा था अगुआ देशों में अगुआ राज, मतलब हमारे देश में हमारा राज, हमारी जमीन पे हमारा राज। और उसके बाद में 25 साल की उम्र में उनको अंग्रेजों हुकूमत द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर धीमा जहर देकर उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन वो तब तक 25 साल की उम्र में पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कमा चुके होते हैं, और आज उन्हीं के नाम पर रांची के अंदर बिरसा मुंडा स्टेडियम नाम पड़ा हुआ है। और इसी के साथ साथ में आज एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके नाम पर डाक पत्र भी जारी किया है। लेकिन उन्हीं के पास में उनका जो परिवार है, आज भी उनका पैतृक गांव है। मैं जब झारखंड गया था दौरे पे तो उनसे भी मिला था। उनके नाम से बड़ी बड़ी राजनीति होती है, सेल्फी खींची जाती है, फोटो खींची जाती है नेताओं के द्वारा, लेकिन उनके परिवार आज भी वैसा का वैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है। दूसरी ओर उस जमाने में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा था, जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने के लिए, आदिवासी के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, आज अंग्रेज तो चले गए लेकिन इस सरकार और इस सिस्टम में आज भी आदिवासियों के साथ में वही हालत बनी हुई है। आपने जाडोल फ्लासिया मंत्री जी का जहाँ विधानसभा है देखा होगा कि 3-3 माह के बच्चों को बेचा जाता है, और अभी पावर प्लांट के नाम से आदिवासियों को यहाँ से विस्थापित किया जाता है। बुकिया जगपुरा में जबरन आदिवासी की जमीन को नीलाम किया गया। हमारी विधानसभा में अंदर जो राटेडी डगुसा गांव है, वहां पर भी प्रोसेस चल रही है, और वहां पर तो मैं जब तक 5 साल विधायक को एक कंकड़ वहां पे नहीं लेने दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। एक आपके भाषण में भी पूरी बात हो गई, आप बोल रहे थे देवली उनियारा को लेकर के कि वो जो घटनाक्रम है उस पर क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूंगा कि नरेश भाई ने जो थप्पड़ मारी है तो एक एसडीएम अधिकारी है, उसे नहीं मारनी चाहिए थी। लेकिन कोई आदमी हताश और परेशान हो जाता है तो रास्ता दूसरा अपना लेता है। दूसरी ओर यदि वो एसडीएम कार्रवाई नरेश भाई पे हो रही है तो एसडीएम की कोई गलती है या नहीं है उसकी भी जांच होनी चाहिए, परंतु ये विषय था शांतिपूर्ण तरीके से उसको निपटाया जा सकता था। मैंने वहां के साथी से बात करी, जो मेरे सुनने में आया, जहां वहां के साथी थे उन्होंने बताया कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, रात के अंधेरे में सब बैठे थे, खाना खा रहे थे, और जब पुलिस वाले दिन भर ड्यूटी पे थे उन पुलिस वालों से ये कहा कि आप भी आइए हमारे साथ खाना खाइए, और पंक्ति तो लगी हुई थी, 1 से 1,500 जो साथी थे वहां बैठे हुए थे। उस पंक्ति के बीच में दो लोगों के बीच में एक पुलिस का जवान इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद में अचानक से लाठीचार्ज ऐसा हो जाता है तो भगदड़ मच जाती है उसमें से। तो ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, कायरतापूर्ण है, असंवैधानिक तरीके से किया गया है। सरकारें हमेशा असंवैधानिक तरीके के किए गए आंदोलन का दमन इसी तरीके से करती है, और फिर नौजवानों के ऊपर अनाप शनाप मुकदमे लगाकर उनके करियर को बर्बाद करने का काम करेगी। मैं इसका कड़े शब्दों में बहुत निंदा करता हूं। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और न्यायिक जांच के साथ में जितने भी साथी जो है उनके साथ निर्दोष है, उनको अंदर डाला गया है झूठे मुकदमे, उनको बाहर निकालना चाहिए। जितने भी लोगों के घरों में नुकसान हुआ है, गाँव में नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, उन्हें आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरह से लोकतंत्र में होता है तो कैसे देखते हैं? ये एक लोकतंत्र की हिंसा है और घातक है इस तरीके का। अभी चुनाव का वक्त था, चुनाव के वक्त में जो उन नरेश जी ने मांग करी थी, यहाँ पे कलेक्टर साहब आया, वहाँ लोगों को मतदान देने का जो मामला है उसको लेकर, तो दोषी अगर एक है तो उसके साथ में सबको दोषी नहीं बनाया जा सकता। अभी चुनाव भी था अपने सलूमर वगैरह में, उस चुनाव के दौरान भी कैसे कुछ अनियमितता मिली कि लोकतंत्र को लेकर? सरकारें हमेशा तानाशाही रवैया अपनाती है, उन्हें जीतने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाती है, लेकिन आज के समय में जो नौजवान है, जो जनता है, वो समझ चुकी है सरकारें किस तरीके का प्रलोभन देती है। उन्होंने हमारे कई कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की, कई सारे कर्मचारी को वहां से ट्रांसफर किया गया, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको, सलूमर चुनाव हम जीत रहे हैं। जिनको सपने आते थे गब्बर सिंह के, वो अभी रो रहे हैं।
बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में देश समाज के लिए शहीद हो गए। युवाओं को मैसेज, उनके उस दिवस पर युवाओं को मैसेज। मैं यही चाहता हूं कि बिरसा मुंडा हमारे समाज के बहुत बड़े क्रांतिकारी योद्धा थे। बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, भगवान जयपाल मुंडा, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, इस तमाम जो लोग थे जिनके विचारों को पढ़ना चाहिए। आज का जो नौजवान है, कुछ 5-10% नौजवान अलग रास्ता अपनाता है। जो उसकी उम्र होती 15 से 25 साल के बीच में, तो कोई गैंगस्टर बनता है, कोई चोरी चाकरी करने लगता है, कोई बड़े बालर के इधर उधर घूमते फिरते हैं। और फिर कुछ छोटी सी घटना होती है, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। जमीनें गिरवी रखनी पड़ती है, जब उसको जमानत करानी पड़ती है। मेरे दरियावद में आए दिन इस तरह की घटनाएं भी हो रही है। हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ऐसी घटनाओं से यही कहना चाहता हूँ कि नौजवानों को अपना करियर बनाना चाहिए। आज के समय में जो बिरसा मुंडा जो 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की उम्र के अंदर समाज के अंदर इतना बड़ा नाम कर जाते हैं, तो हमारे लोगों को, हमारे परिवार और सबको देखते हुए पढ़ाई के लिए जाना चाहिए, रोजगार का एक स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए और इस ओर बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे